अभी आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज़ चैनल और हम अभी हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी पीरो प्रखंड मनीष सर के केबिन में, मनीष सर के ऑफिस में। क्योंकि बीते 2 दिन पहले जल जीवन हरियाली को लेकर के जो पीरो प्रखंड में बैठक हुई थी और जो बैठक स्थगित हो गया था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी लोग आक्रोशित थे, पंचायत समिति और जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हैं पीरो प्रखंड में। तो आखिर क्या कारण था? क्योंकि उस दिन हमें सर से ज़्यादा बात नहीं हो पाई, तो हम सोचे कि सर से आज थोड़ा सा बात कर लें और पूरा क्या अभी कंडीशन चल रहा है पीरो प्रखंड में, इसको लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं हम सर से और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपको राइट फॉर न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमको अवसर दिया अपने चैनल पर, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर, अभी विगत 2 दिन पहले एक जल जीवन हरियाली को लेकर के एक बैठक था, जो कि बैठक पंचायत समिति और मुखिया जी लोगों के द्वारा स्थगित कर दिया है। सर, क्या कारण था उस बैठक को स्थगित होने का? देखिए, बैठक 2 बैठक था। पंचायत समिति की बैठक 11 बजे से थी और जल जीवन हरियाली दिवस के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन कार्यक्रम था, वो भी हम लोग को शहीद भवन में ही ऑर्गेनाइज करना था। तो उसमें भी सभी जनप्रतिनिधि को भाग लेना था और पदाधिकारी और जितने भी प्रखंड स्तरीय। तो ये निश्चय किया गया कि जब जल जीवन हरियाली का वेबकास्टिंग शुरू होगा तो पंचायत समिति की बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये जैसे ही 11:30 बजे के आसपास शुरू हुआ वेबकास्टिंग, तो बैठक स्थगित कर दिया गया पंचायत समिति का और जल वेबकास्टिंग को सुना गया। तो सुनने के बाद जो कुछ पंचायत के मुखिया जी हैं, उनका ये कहना था कि आज की बैठक में कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो बारंबार जो है अनुपस्थित रहते हैं बैठक में, इससे जनता के प्रश्नों का समुचित उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने बैठक की कार्रवाई को स्थगित करने का निर्णय लिया माननीय प्रमुख महोदय। और उनका कहना था कि कुछ दिन बाद इस बैठक को पुनः आयोजित किया जाएगा और उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो हैं, जिन जिन विभागों की समीक्षा होनी है, वो सभी निश्चित रूप से उसमें भाग लें। तो उस बैठक में भी 2-3 पदाधिकारियों को देखा जाए तो उनको छोड़ के लगभग सारे पदाधिकारी उपस्थित थे। लेकिन बैठक जब स्थगित की गई थी तो थोड़ी देर के लिए लोग अपने ऑफिस में भी चले गए थे। उस वजह से माननीय सदस्यों को लगा कि लग रहा है आज कोई पदाधिकारी नहीं आया। तो ये भ्रम की स्थिति से भी हुआ। लेकिन अगली बैठक होगी तो मेरा पुनः प्रयास रहेगा कि सभी पदाधिकारियों को पुनः नोटिस निर्गत करते हुए मैं ये निवेदन करूँगा कि अगली बैठक में आए और बैठक की कार्रवाई में महती भागीदारी करें। अभी भी सर बहुत सारे ऐसे पीरो प्रखंड के अंदर पंचायत हैं जिस पंचायत में नली गली का हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बद से भी बदतर है। रोडों की स्थिति और ख़ास करके नलियों की भी स्थिति, और जिससे कि जल जमाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पंचायतों में। अभी भी क्या व्यवस्था है उसके लिए सरकार कर रही है और आगे क्या स्कीम लेकर के आप लोग आ रहे हैं सर प्रखंड में? देखिए, सबसे तो वैसे जो मुख्य 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम योजना था, 2 योजना था, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना और गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत तो लगभग 100% गलियों का पक्कीकरण किया जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे घरों की संख्या बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो विस्तार भी बढ़ते जाता है। तो गलियों का सर्वेक्षण कराया गया है। 2022-23 वित्तीय वर्ष में सर्वेक्षण हुआ है और उस सर्वेक्षण के आधार पर जो सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार हुई है वो ग्राम पंचायत को सौंप दी गई है कि इन में 100% कार्य पूर्ण करने के लिए जो शेष रह गए हैं, वहाँ GPDP जो वार्षिक बैठक होकर के कार्य योजना तैयार होती है, उसमें उसको जोड़ने के लिए ये निर्देश दे दिया गया है ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के पास वर्तमान में 2 फंड हैं। एक 15वां वित्त आयोग है, उसके अनटाइड फंड से पक्की गली नली का प्रावधान है और टाइड फंड से नली बनाने का प्रावधान है। तो अभी सरकार, चूँकि पहले अभी प्रावधान था कि पेवर ब्लॉक के साथ नाली निर्माण करना है ग्राम पंचायत द्वारा, लेकिन माननीय हमारे प्रधान सचिव महोदय का भी पत्र आया है 2.5-3 महीना पहले
कि यदि किसी पंचायत में पेवर ब्लॉक के बजाय ढलाई भी करवाना है, पीसीसी ढलाई, तो भी टाइल मद से भी नाली के साथ उसका ढलाई का आरसीसी ढलाई का निर्माण किया जा सकता है। इससे जो लंबे समय तक गली और नाली की समस्या उसका समाधान हो रहा है। और अधिकांश पंचायतों में मेरा जो अनुमान है कि ज़्यादा जो योजनाएं खुलती हैं, अगर एक पंचायत में 10 योजना खुल रही है तो 5 से 6 योजनाएं गली नली की ही होती है। तो ठीक है, जहाँ पर है आपके द्वारा बताया जाए, किसी के द्वारा ये सूचना दी जाती है तो हम लोग ग्राम पंचायत को फॉरवर्ड कर देते हैं कि इस गली को बनवाने की आवश्यकता है, उस पर अनिवार्यता कार्रवाई होगी। अच्छा सर, जैसे बैठक होता है कोई भी प्रखंड में, और बैठक में अगर मान लीजिए कोई सरकारी पदाधिकारी, जैसे बिजली विभाग से कोई सरकारी पदाधिकारी हुए, चाहे कृषि से लेकर के कोई सरकारी पदाधिकारी हुए, और खास करके ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्याओं से आम जनता सर काफ़ी परेशान है। जिस तरह से मीटर में बिल ज़्यादा आ रहे हैं, और या जिस तरह से मीटर खराब हो रहा है, या वायर कहीं ना कहीं इधर से उधर कनेक्ट हो जा रहा है, जिस वजह से उन लोगों का बिलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के आम जनता जब किसी प्रतिनिधि के पास में जाते हैं तो प्रतिनिधि एक ही चीज़ कहते हैं कि मेरे तो बैठक में कोई भी बिजली विभाग से कोई भी पदाधिकारी उपस्थित ही नहीं होता। तो सर, इसको लेकर के किस तरीके से काम किया जाए कि पीरो प्रखंड में बिजली की समस्याओं से भी जनता को थोड़ा सा निजात मिले? हाँ, सही बात है। जो भी समस्याएं हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत का जब भी बैठक होता है उसमें जनता की तरफ से बात रखी जाती है। और सरकार का ये नियमावली भी है कि पदाधिकारी उन उठाए गए प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो इसके लिए समिति के बैठक में आने के लिए मेरे द्वारा भी बारंबार पत्र जारी किया जा रहा है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या कुछ विभागीय समस्या विभाग अपने कार्यों को देखते हुए हो सकता है कि पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए, तो उनको सूचना दे देनी चाहिए कि आज हम नहीं आ पाएंगे, ये कारण की वजह से। तो जिन विभागों द्वारा बैठक में भागीदारी नहीं की गई, उनके प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी द्वारा, उनको नोटिस हम लोग पूर्व में भी निर्गत किए हैं, हम लोग पुनः निर्गत करेंगे। अभी जो अगला बैठक होगा कि आप इससे भागीदारी कीजिए, नहीं तो इस बैठक में भी अगर भागीदारी आप नहीं करते हैं तो उनके वरीय पदाधिकारी जो भी हैं जिला स्तर के, उनको तत्काल सूचित किया जाएगा। अंत में सर एक सवाल है, उस दिन बैठक के दौरान में एक एलिगेशन आप पे क्या मतलब पंचायत समितियों के द्वारा और प्रमुख साहिबा के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि लेटर जो यहाँ से इशू हो रहा है वो पता नहीं जिले में पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, या स्टेट में पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, इसको लेकर के क्या कहिएगा सर? देखिए, जो भी पंचायत समिति का बैठक होता है उसकी कार्यवाही जो होती है उसकी पूरी डिटेलिंग तैयार होती है। तैयार करने के बाद 15 दिन के अंदर हम लोगों को जिला पदाधिकारी महोदय को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय को, और जो सीईओ जिला परिषद वर्तमान में डीएम सर हैं, उनको भेजना होता है उसका प्रतिलिपि हमको, और जितने भी बीडीसी सदस्य हैं उनको और मुखिया जी को सबको भेजना होता है। तो मेरे द्वारा जितना भी बैठक किया गया है सभी की बैठक की कार्यवाही वरीय पदाधिकारियों को भेज दी गई है। अंत में सर, नया साल है और नया साल के फर्स्ट मंथ में हम लोग इन किए हैं, अभी शुरुआत ही है। क्या लग रहा है सर 2023 में विकास कुछ पीरो प्रखंड के अंतर्गत भी होंगे या कुछ काम होंगे जिससे हम लोगों का भी नाम जिला में हो और स्टेट में हो? बिल्कुल, देखिए, ये वर्ष, आने वाला वर्ष पीरो के खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के विकास में एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष होगा, क्योंकि सरकार सबसे इस वर्ष से हमारे यहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट योजना लगने जा रही है सभी गाँव में। अभी सरकार का ये निर्णय है कि 22-23 वित्तीय वर्ष में, यानी जो मार्च तक पूरा होगा, उसमें वार्ड संख्या 1 से 4 सब 2200 पंचायत के 1 से 4 वार्ड के बीच जितने भी वार्ड हैं उसमें प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देना है। उसके लिए कार्यादेश हम लोग ग्राम पंचायत से जारी करवा चुके हैं, और एजेंसी ब्रेडा द्वारा जो चयनित है वो आने वाले 1 से 2 महीने में यहाँ पंचायतों में आकर के सोलर स्ट्रीट लाइट का इम्प्लीमेंट शुरू करेंगे। और इससे गाँव में हमारा जो है रोशनी आ जाएगी, जिससे गाँव डेवलप, हाँ, गाँव भी डेवलप, प्रकाश के नज़रिए से रोशनी रहेगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। चोरी और ये सब जो छोटी मोटी अपराध की घटनाएं आती हैं उसमें कंट्रोल आता है। इसके अलावा सरकार की भी योजना है और हमारे पंचायत समिति में भी
षष्ठम वित्त में एक प्रावधान है कि हम CCTV कैमरों का अधिष्ठापन कर सकते हैं गाँव में। तो मेरा ये प्रस्ताव रहता है कि अगला बैठक जब भी हो उसमें मॉडल के तर्ज पर किसी एक पंचायत को उठाते हुए हम पूरे उस पंचायत के पूरे जितने भी गांव हैं 5-6 गाँव उसमें सभी में CCTV लगाएंगे और उस CCTV का कंट्रोलिंग ग्राम पंचायत सरकार भवन को सौंप दिया जाएगा। इससे एक मॉडल के रूप में विकसित होगा। बाकी हमारे यहाँ पेयजल निश्चय योजना के तहत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति प्रभावी है।